तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ तक कर लिए थे। नाउ विल मूव अहेड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि उसी तरह का क्वेश्चन है यार, जैसे आरबीआई वाला पिछला किए थे। आरबीआई का गवर्नर क्यों बीबीबी का हेड रहेगा? तो जब भी आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई ऑप्शन में हो तो आरबीआई आंसर होगा, और आरबीआई से रिलेटेड एमपीसी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार, एफएसडीसी इसका हेड कौन है, आरबीआई गवर्नर करके, तो दोनों क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत आसान दिए थे। तो देयर विल बी सम क्वेश्चंस विच विल बी वेरी इजी, तो इसका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब के लिए ज़्यादा रूल्स का जरूरत नहीं रहता है, आसानी से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिबल बॉन्ड। नाउ जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में, उसका एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए कि उसका डेफिनेशन स्वैप, और इन्वायरमेंट में भी इकोनॉमिक्स, ईईजी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये तीनों में डेफिनेशन स्वैप का बहुत ज्यादा गेम होता है। डेफिनेशन स्वैप या डेफिनेशन करेक्ट, क्या मतलब होता है इसका? कि भाई आपका जो डिफाइन करता है दोनों ऑप्शन, जैसे देखिए इसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड को डिफाइन कर रहा है। कन्वर्टिबल बॉन्ड का ही मतलब होता है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर कोई बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कुछ अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि आपको इंडेक्सेशन दे रहा है, जो आपका कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहा है उस पर। बुराई क्या है? तो भाई आपका, अगर हम आपको ये मौका दे रहे हैं तो आपसे कुछ लेंगे भी, लेंगे ये कि आपको इंटरेस्ट रेट हम कम देंगे। ये दोनों बिल्कुल सही से, इसमें यही सब कीवर्ड है। लोअर रेट, अगर इसमें हायर रेट कर देता या इंडेक्सेशन की जगह इन्वर्स इंडेक्सेशन कर देता, तो ये सब कीवर्ड्स हर ऑप्शंस का देखा करो। खासकर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में ये कहीं कोई डेफिनेशन तो नहीं बदल दिया है। पॉलिटी में कीवर्ड देखो कि कहीं कुछ ऐसा चेंज तो नहीं ले आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है। मैक्सिमम टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक गवर्निंग बॉडी के जैसा एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन रिटर्न स्पेसिफिकली इन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं ना? दीज आर कॉमन थिंग्स विच यू शुड ऑलवेज लुक फॉर इन एनी क्वेश्चन। तो ये भी बहुत टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअली ऑल्सो इजी। नाउ ये है इंडिया मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये सब अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मैंने बोला कि रूल से पहले नॉलेज। नॉलेज बेस में क्या है भाई कि इंडिया एससीओ का तो है ही, इतना तो आना ही चाहिए आपको, संघाई कॉपरेशन का। तो जैसे ही थ्री है एमसीटी और एआईआईबी का, में से एआईआईबी का भी है, तो वन एंड थ्री दो, अगर आपको इसमें कोई भी आ जाएगा, नहीं बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, तो वन एंड थ्री एक ही में आता है, जो कि ये है। रूल से भी चलिए तो तीन ऑप्शन है जो बताए थे। देखो रूल काम करता है, उसका हम बैक टेस्टिंग दिखा रहे हैं। तीन ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन वाले जो ऑप्शन है ए एन सी, बस दो ही ऑप्शन, मतलब 50% में ही दो ऑप्शन वाला ऑप्शन दिया है, तो ये नहीं होगा। होगा क्या? या तो तीनों ऑप्शन सही होगा या एक ऑप्शन सही होगा। ना तीन ऑप्शन सही होगा उसका ये वाला ऑप्शन है, एक ऑप्शन में सिर्फ एस सी ओ है। तो ए आई आई बी या एम सी टी आर, एम टी सी आर, दोनों का इंडिया मेंबर में कोई एक भी आप जानते हैं, तो ये आंसर आपका सही निकल जाएगा। either you know the rule or you do not know or you know the knowledge, in both the ways you can get the answer। कहने का ये मतलब रूल काम कर जाता है। अब ये देखिए 67 में वियतनाम, पांच ऑप्शन है। अब इसमें मैंने बताया इसमें कोई 75% नहीं देखते हैं, चार के ऊपर हो जाता है, तो चार या चार से ऊपर में पांच है। या तो इसमें एक सही होगा, या तो तीन सही, या पांचों सही। देखिए क्या कोई ऑप्शन है वैसा? हाँ, एक ऑप्शन है जिसमें तीन ऑप्शन वाले हैं, तो यही होगा मैक्सिमम, आपको यही मानना है। अगेन ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इन सब का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इन सब से रिलेटेड नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स पॉलिटी जो बेसिक है, जो आता है लोगों को, जो बनना चाहिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो रूल पे ही फिर हम लोग जाएंगे। अब आप एक बार ना रूल लगाने के बाद ऑप्शन भी जरूर पढ़ लिया करें, अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए जो सही है, हैज बीन वन ऑफ द, हम लोग हमेशा बोलते हैं वन ऑफ द सही है। ये लेड बाय मल्टी पार्टी सिस्टम, वी डोंट नो, हमको पता नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वियतनाम, तो वन एंड थ्री तो सही होना ही था, और ये एक ही में आता है जो कि ये है। इससे भी आपका निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में देखिए प्राइस स्टेबिलिटी कौन देगा? इन्फ्लेशन के आधार पे जो अपना प्राइस स्टेबिलिटी करता है वो आरबीआई ही है ना, जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग कर रहा है कि भाई 4% रखना है, +-2। तो ये सब इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो आरबीआई, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। होता क्या है कि एग्जाम में जब बहुत टफ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन को भी घबरा के कंफ्यूज होने लगते हैं। दिस इज व्हाट रूल डज। इफ यू हैव फेथ ऑन रूल, हो सकता है आंसर गलत ही हो जाए, पर आपको डर नहीं लगेगा। वो डर नहीं लगेगा तो ऑप्शंस ज्यादा सही होंगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपका नंबर आ सके, नहीं तो नंबर आएगा कहाँ से? आप ही बताओ, इतना डिफिकल्ट पेपर हो रहा है आजकल। नो, एनएफटी वाला क्वेश्चन जो था, अगेन देखो, नॉन फंजिबल टोकेन्स है। अब हम लोग इसको देखते हैं तीनों चारों रूल से। ठीक है, हम लोग इतना पढ़ाएं। देखिए एक तो दे इनेबल, दे कैन बी, दे आर, तीनों एक तरह से वैसा लाइन्स है, तो तीनों सही होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा हम लोग माने तो क्लियर है। दे इनेबल डिजिटल एनएफटी है तो डिजिटल करेगा ही, क्रिप्टो ब्लॉकचेन होगा ये तीसरा। लेकिन तीसरा जो फैक्ट है वो थोड़ा बड़ा है, ऑल्दो इट इज एन अफर्मेटिव फैक्ट, लेकिन फैक्चुअली वो बड़क है। पहला बात समझे, बताए थे ना एनएफटी नाम ही है नॉन फंजिबल, तो कुछ ना कुछ तो नॉन फंजिबिलिटी हो रहा होगा। एक्सचेंज फंजिबल मतलब कोई चीज आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। यहाँ लिखा है कि एक्सचेंज कैन बी यूज एज ए मीडियम एंड हेंस कैन बी एज इक्विवेलेंसी, तो आसानी से एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो पहला कि फैक्ट्स भी बहुत बड़े हैं इसके, तो इसमें गलत होने का चांसेस है। दूसरा देखिए, तीन ऑप्शन वाला था, हम क्या बताए थे, तीन में 75% से ज्यादा है ना जी, यहाँ पे भी तीन ऑप्शन 75% है, तो दो ही ऑप्शन सही वाला होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, क्योंकि थ्री गलत हो जाएगा। फैक्चुअली बड़ा भी है और उससे भी है, और डेफिनेशन ही है नॉन फंजिबल का, उसको समझना था। ठीक, आगे बढ़े। ये है चार, चार में मैंने क्या बताया था, दो या चार मारो, ऑल फोर पेयर्स या तो ओनली टू पेयर। ऑल फोर पेयर होने का चांसेस बहुत कम है, तो हम ओनली टू पेयर मारते हैं, रूल फेल कर जाता। कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता भी है कि मैथन है आपका झारखंड में, लेकिन फिर भी हम टू पेयर ही मारेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो रूल फेल कर जाता तो कर जाता, लेकिन हम ऑप्शन में यही लगाते हैं आंसर। लेकिन इसका सी है, थ्री पेयर है। कई लोगों को लगा इसके बाद कि भाई थ्री पेयर वाला बहुत ज्यादा सही हो रहा है, ऐसा नहीं है, टू पेयर ही सही हुआ है एग्जाम में, तो इस चीज को देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़िए। बी ही मारना है चार वाले में, वही पेयर मारना है। अब भाई लेबर का जो भी है वो वर्कर का लेबर देता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर 2 साल में, या तो लेबर ब्यूरो या इंटरनेशनल लेबर से या आर्टिकल 142 से। दीज आर सम फिक्स्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार, कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से, ये क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो है सीसीओ का, कोल इंडिया कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। ना चार ऑप्शन के क्वेश्चन थे और हमको बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो हम दो वाला ही मानते कि सही है, और इसमें 1 एंड 2 पे हम इसका आंसर लगा के आते। क्यों? क्योंकि सीसीओ का जो डिफिनेशन है, मेजर सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर कर रहा है तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स करेगी वही तो इसका मॉनिटर करेगी ना, प्रोग्रेस ऑफ कैप्टिव कोल वगैरह। स्टैटिस्टिक्स कौन ला रहा है? जो ये सब चीज देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा, उसका स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि कितना कोल डेवलप लिविंग लाइट का हो रहा है, कितना कैप्टिव लेवल पे हो रहा है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन 1 2 होता, लेकिन इसका लिखा है हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन कोल बियरिंग को भी दिया है आंसर में, तो इसमें भी रूल को फेल कर दिया है। लेकिन हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स क्या होता है, कि अगर सीसीओ ये है तो उसका काम ये होगा। हमको नहीं पता था आज के पहले एग्जाम से पहले कि सीसीओ क्या है, लेकिन अगर वन सही है तो टू तो होगा ही। तो देखिए 50% तक तो हम पहुंच ही गए थे ना, रूल्स इसको लगा के, कॉम्प्लीमेंट्री रूल को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में यार ये आना चाहिए कि ट्राइबल एरियाज के लिए फिफ्थ शेड्यूल होता है, ये अमी मैत्री का जो बताया था सब, कि बाहर वाला के लिए, जिसमें ट्राइबल से नॉन ट्राइबल में, यही तो सीएनटी एक्ट वगैरह में भी, एसपीटी एक्ट में इसी का जिक्र किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन इंडियन सैनिटेशन कोलेशन, अब देखो दोनों फैक्ट है, दोनों बड़ा बड़ा फैक्ट है। अब दोनों फैक्ट है तो दोनों गलत हो सकता है, दोनों बड़ा है तो दोनों का गलत होने का चांस है। तो ऐसा में इन लोग क्या करता है, अब ये देखिए, किसी क्वेश्चन का ऐसा दो ही ऑप्शन दिया, ठीक है, और दोनों फैक्ट दे दिया, एक फैक्ट इन लोग गलत कर देगा, एक फैक्ट सही करेगा, या दोनों गलत कर देगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में बोथ तो कट ही जाता है बड़ा फैक्ट में, तो या तो ये तीनों में से कोई एक होगा। अब हम लोग आते हैं इंडियन सैनिटेशन। सैनिटेशन जो वॉश का कॉन्सेप्ट है, हम तो जैसे ही पढ़े तो हमको लगा कि सैनिटेशन में हमेशा कौन जुड़ा रहेगा, आपका यूनिसीएफ। यूनिसीएफ हमेशा वॉश के प्रोजेक्ट्स में रहता है, तो ये तो गलत ही होगा भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा होगा, यूनिसीएफ इसमें मेंबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको फंड जनरली करता है, जैसे पेरिस वाला सब में रहता है, जनरली इंडोर्स कर लेता है प्रिंसिपल वगैरह। सेकेंड वाला पढ़ने से भी ठीक लग रहा है, अपेक्स बॉडी है, अर्बन वेलफेयर एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन। इसमें कोई वैसा कीवर्ड नहीं आया जो कि गलत किया जा सके। एक अपेक्स बॉडी है जो कि आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन देता है। ऐसा होता कि इसके रिकमेंडेशंस को मानना ही है, मैंडेटरी है, या ये इंक्रीजेज डिक्रीजेज ऐसा कुछ रिकमेंडेशन दिया जिसमें ऐसा डेटा देता जो कि गलत लगता, तो इसका जनरल फ्लो में आया, इसीलिए ये ऑप्शन आ जाएगा। मेरा कहना ये था कि दोनों सही नहीं होगा इस तरह का बड़ा बड़ा फैक्ट में, और अगर एक भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इस चीज से कि यूनिसीए वॉश कर देता है, तो हमारा आसान हो जाता लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है ईपीए, इट इज अगेन ए क्लासिकल क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा रूल का है, देखिए सिमिलर ऑप्शन पहले देखिए, सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, ये सिमिलर ऑप्शन है, सिमिलर में से ही कोई एक होगा, सब्सटीट्यूट वाला मैंने आपको बताया था, तो इन तीन में से दो होगा। अब देखिए और सिमिलर ऑप्शन, ग्राउंड 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 वाटर, ठीक है, तो ये भी कट गया। एकदम सिमिलर ऑप्शन है ये दोनों, बी एंड सी, ठीक है, इन्हीं में से कोई होगा, जो सिमिलर ऑप्शन होता है उसी में से आंसर होता है।